अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलुल्लाह होरी। भाई आज का स्टार्ट थोड़ा शायराना होना वीडियो का। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर टैग मॉडल्स ना आते पाकिस्तान में तो क्या बनता पाकिस्तानियों का। जी हाँ दोस्तों, सिचुएशन इस टाइम पे मार्केट की ना बड़ी अजीबोगरीब सी हुई हुई है। कस्टमर लेके जाता है 50-60 हज़ार रुपया, वो चाहता है यार मुझे एक बेहतरीन किस्म का फ़ोन मिले, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, कैमरास भी अच्छे हों, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी हो। लेकिन दूसरी साइड पे जो हमें चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं एक बॉक्स पैक ब्रांड्स की तरफ से 75,000 रुपये पे, 80,000 रुपये पे 720p पैनल्स IPS पैनल्स हैं और बदनाम ज़माना किस्म के हार्डवेयर हैं, तो यूज़र उन पे पैसे लगा के पहले पैसे वेस्ट करता है और बाद में फिर किसी दूसरी ऑप्शंस की तरफ आता है। तो ऐसे में एक जो फ़ोन है पाकिस्तानी मार्केट में जिसको कहा जाए ना कि अनडिस्प्यूटेड इस टाइम पे किंग है मार्केट का, और वो है पिक्सल 7a। अब ये जो फ़ोन है इंपोर्टेड फ़ोन है, ऑफिशियली PTA अप्रूव आता है, 8GB 128GB रैम स्टोरेज कॉम्बिनेशन में होता है, कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन है। इसको पहले भी मैंने रिव्यू किया था, उस टाइम पे इसकी प्राइसेस ज़्यादा थी। तो जहाँ पे डब्बा पैक फ़ोन्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो अभी इन फ़ोन की जो प्राइसेस है ना नीचे आई हुई हैं। लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनली जो हालात जंग वंग के चल रहे हैं, कोई ऑयल शॉर्टेज और इस तरह के जो मामला होने हैं, सप्लाई शॉर्ट हो जानी है, तो प्राइसेस इनकी भी थोड़ी ऊपर जाएंगी। लेकिन अभी के लिए तो इस फ़ोन की जो प्राइसेस है ना वो बड़ी रीज़नेबल लग रही हैं। मार्केट में डिफरेंट स्नैरियोज होते हैं प्राइसेस के। जो इसमें साफ़ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है ना, आपको 55 से 58 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर मार्केट में मिल जाता है। डिपेंड करता है कंडीशन पे, कहाँ से कैसे ले रहे हो आप। तो ये तो इसकी प्राइस का स्नैरियो है। बाकी देखें लुक वाइज तो काफ़ी डिसेंट है, सिग्नेचर सी कैमरा बार है गूगल की, प्लास्टिक बिल्ड है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी हैंडी सा फ़ोन है ये। और फील भी एक प्रीमियम करवाता है जब आप इसको होल्ड करते हो। और दूसरा ये होता है कि यूज़र को चाहिए होती है कि अच्छी परफॉर्मेंस मिले, उसके सारे टास्क हों फ़ोन के अंदर, चाहे उसको हैवी टास्क करना है, फ़ोन अटके ना, हैंग ना हो, तो उसके लिए इसके अंदर जो चिपसेट है वो भी अच्छा है। गूगल का अपना टेंसर G2 का चिप लगा हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छी हैंडल कर लेता है और हर हैवी टास्क को परफॉर्म कर लेता है। इवन आपने गेमिंग शेमिंग भी करनी है तो PUBG के ऊपर इसके जो ग्राफिक्स हैं ना वो स्मूथ से लेके HDR तक 60 FPS तक जाते हैं, तो गेमिंग आप डिसेंट कर सकते हो। बट मैं गूगल पिक्सल को गेमिंग के लिए डेडिकेटेड इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आप हैवी गेमिंग करोगे तो फ़ोन गर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के इन्वायरमेंट जितना गर्म, आगे गर्मी आने वाली है तो ये गर्म होंगे। या तो कूलर लगा के खेल लो, गेमिंग डिसेंट दे देंगे, लेकिन गेमिंग के लिए मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता। परफॉर्मेंस बेहतरीन है। एनतूतू पे जो स्कोर हैं, ये एनतूतू ने भी अपनी जो ऐप अपडेट की है ना, तो पहले इसका कोई 8-8.5 लाख के आसपास एनतूतू स्कोर था, अभी ये भी 1.2 मिलियन पे पहुंचा हुआ। जिस तरह वो दूसरे हैं ना कौमी हार्डवेयर वाले, वो 3.5 लाख से इन्होंने 5.5-6 लाख पे पहुंचाए हुए हैं। बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार इतना स्कोर है इसका। तो बस ये सिनेरियो है। तो परफॉर्मेंस अच्छी है। डिस्प्ले जो है 6.1 इंच का है, OLED है, IPS नहीं है, OLED है, 90 हर्ट्ज पे चलता है। बेजल्स थोड़े से थिक है डिस्प्ले की साइड्स पे, लेकिन ये कोई ऐसा बिग कंप्रोमाइज़ नहीं है। डिस्प्ले जो क्वालिटी वाइज है वो बहुत अच्छा है। आप इसको यूज़ करें, चाहे मीडिया कंज्यूम करें, यूट्यूब पे देखें HDR पे 4K प्लेबैक आराम से मिलता है। नेटफ्लिक्स देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये HDR10+ का कंटेंट कंज्यूम करवा सकता है। और जो स्पीकर क्वालिटी है, रिच साउंड एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करती है। बट एक जो चीज़ है थोड़ी कंसर्निंग हो सकती है किसी यूज़र के लिए, वो है बैटरी mAh नंबर। जब वो देखता है कि 4385 mAh की बैटरी है और आजकल तो 5500 mAh नॉर्मलाइज रेंज के अंदर 6000 भी मिल जाती है, कोई थोड़ा सा 60-70 पे जाओ तो 7000 mAh भी बैटरीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनमें बैटरीज हैं, mAh नंबर ज़्यादा है, इसके अंदर बैटरी का mAh नंबर ये है, बट बैटरी ऑप्टिमाइज है। इसका यूज़ के जो स्नैरियो है वो ये है कि नॉर्मल मॉडरेट यूज़ में एक दिन ये फ़ोन आपका निकाल देता है, मतलब एंड पे कहीं पे जाके आपको थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ता है। और चार्जिंग एक और कौन है इस फ़ोन का, 18 वाट की चार्जिंग है, टाइम लेती है थोड़ा सा, कोई 1.25 घंटा 1.5 घंटा के आसपास चार्ज होती है। बस ये वाली जो चीज़ है ये मैनेज करने वाली है। बैटरी टाइमिंग 5-6 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम आपको नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ में ये फ़ोन प्रोवाइड कर देता है। ऐसा नहीं है कि कोई थका हुआ बैटरी टाइम है। और बाकी की बैटरी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मार्केट से कोई रीफअप तो नहीं ले लिया, बैटरी चेंज वाला तो नहीं ले लिया, क्योंकि ये चीज़ें इन फ़ोन्स के साथ बड़ी कनेक्टेड है। हर मार्केट में हर तरह की क्वालिटी का स्टॉक मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ से भी बाय करो आपका सोर्स रिलायबल होना चाहिए जो ओरिजिनल चीज़ आपको प्रोवाइड करे, नहीं तो मार्केट में चूना लगने के भी चांसेस बहुत रहते हैं। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कोई वीडियोज़ बनानी है, कोई फ़ोटोज़ बनानी है, कोई अच्छी क्वालिटी का कैमरा चाहिए, तो हर यूज़र एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट ज़रूर लेके आता है कि भाई कैमराज अच्छे होने चाहिए फ़ोन के। और इस फ़ोन की बैक पे 2 कैमराज हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है।
दोनों कैमराज अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं। कुछ रैंडमली आपको सैम्पल्स दिखा दूंगा। अच्छी डिटेल्स है फ़ोटोज़ में, अच्छा HDR है, लाइट बैलेंस, डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग। कैमराज अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर इसको प्राइस के हिसाब से देखा जाए ना, जिस प्राइस के अंदर ये फ़ोन आ रहा है, कोई फ़ोन इसके आसपास नहीं भटक रहा है। और जो वीडियोग्राफी है, बैक साइड से 4K 60fps तक ये सपोर्ट करता है। अच्छी वीडियोग्राफी, स्टेबिलिटी के साथ OIS का सपोर्ट है। फ्रंट साइड से भी 4K वीडियो ये रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। तो इन शॉर्ट ये है कि कैमरास के लिए अगर आप कोई हैंडी सा फ़ोन देख रहे हो, एक बजट रेंज के अंदर देख रहे हो, तो पिक्सल 7a से बेटर आपको ऑप्शन इस रेंज में नहीं मिल सकती जो अच्छे कैमरास दे। रैम स्टोरेज इस फ़ोन में 8GB रैम LPDDR5 वाली, जो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा जो स्टोरेज है, ये UFS 3.1 वाली स्टोरेज है, 128GB वाली। इसको आप फिजिकली एक्सपैंड नहीं कर सकते माइक्रो SD कार्ड से, बट कुछ यूज़र गूगल की क्लाउड स्टोरेज ले लेते हैं अगर उनको रिक्वायरमेंट हो, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। और सेकंड ये कि ऑडियो जैक इस फ़ोन के अंदर नहीं है 3.5mm वाला। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी बेहतरीन है। कुछ यूज़र ग्लास प्रोटेक्टर लगवा लेते हैं। ग्लास प्रोटेक्टर लगवाने के बाद शिकायत आती है कि फिंगरप्रिंट सही से काम नहीं कर रहा। तो ग्लास प्रोटेक्टर के साथ जब आप लगा लेते हो तो सेटिंग में एक ऑप्शन आती है प्रोटेक्टर मोड, आपने उसको इनेबल कर लेना। उससे थोड़ी डिस्प्ले की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर बेहतर तरीके से काम करने लग जाता है। तो ये ग्लास प्रोटेक्टर की वजह से हो जाती है समटाइम चीज़ें, अगर कोई कंपैटिबिलिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो उसकी। ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले है, आप उसको परमानेंट यूज़ कर सकते हो लॉक स्क्रीन पे, बट ओवरनाइट फिर उसका जो ड्रेन है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। कोई 10-12%, 13% के आसपास वो ड्रेन कर जाता है बैटरी। हैप्टिक फीडबैक इसका बड़ा सॉलिड है। चाहे आप टाइपिंग करो तो प्रीमियम वाला जो ठक ठक वाला है ना वो मिलता है। चाहे आप इसकी कोई भी कहीं पे UI के अंदर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, वॉल्यूम की जो स्लाइडर है उसको स्क्रॉल कर रहे हो, या ऊपर से ब्राइटनेस का कर रहे हो, ऐप्स के अंदर स्विच कर रहे हो, तो एक प्रीमियम वाला जो हैप्टिक है ना वो आपको मिलता है। सॉफ्टवेयर वाली साइड पे ये जो फ़ोन है ये एक प्योर क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस लेके आता है। कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, गूगल की अपनी ऐप्स हैं और एक क्लीन एक्सपीरियंस है। सॉफ्टवेयर अपडेट इस फ़ोन के अंदर अभी 2018 कह रहा हूँ, एंड्रॉयड 18 तक पड़ी हुई है। मतलब अभी ये एंड्रॉयड 16 पे चल रहा है, आगे 17 की बीटा अपडेट्स आ रही हैं फ़ोन को। लेकिन अभी मैं यही एडवाइस आपको करूंगा कि जो बीटा अपडेट्स हैं वो अभी ना करें आप, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। कुछ भी बग्स आपका ऊपर नीचे फ़ोन के अंदर आ सकता है। फिर ज़रूर है कि प्रॉब्लम आने हैं, जब स्टेबल आएगा फिर आप उसको कर लेना। अभी जो स्टेबिलिटी के साथ आपके पास वर्जन चल रहा है उसी को चलाते रहो। कॉल क्वालिटी इस फ़ोन की काफ़ी क्वालिटी की है। और सेकंड ये है कि नेटवर्क एक्सेप्शन का कोई इशू नहीं है। जहाँ पे मैंने इस फ़ोन को टेस्टिंग के दौरान यूज़ किया, जिन एरियाज़ में यूज़ किया, और ऊपर से ये 5G रेडी फ़ोन है, तो 5G के जो बैंड्स हैं वो ऑप्शन उनकी हो चुकी है। आगे जैसे ही 5G आएगा कोई 4-5-6 महीनों में, तो ये 5G रेडी फ़ोन आप इस पर यूज़ कर पाओगे। नहीं तो इस रेंज के जो फ़ोन्स हैं जो डब्बा पैक हैं वो 4G आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेजोरिटी में। तो बहरहाल इस पे 4G प्लस का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। वैसे साइन नहीं आता 4G प्लस का, LTE लिखा आता है, लेकिन अगर आप नेट मॉन्स्टर ऐप के ज़रिए चेक करोगे ना तो ये मल्टीपल बैंड्स को यूज़ करा है जो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन होती है। और उसके अलावा जो NFC का सपोर्ट है वो भी मिल जाता है। टैप टू पे पेमेंट्स भी आप कर सकते हो। ये ड्यूल सिम ऑफिशियली PTI अप्रूव आता है। इसमें एक फिजिकल सिम होती है और एक ई सिम होती है। ई सिम फ्यूचर है, फ्यूचर में सारी ई सिम हो जानी है आगे जाके। वोल्टी जो है, VoLTE जो है वो वैसे नहीं चलता बाय डिफ़ॉल्ट। इसके ऊपर एक छोटा सा मेथड होता है जिसके ज़रिए आप चलाओगे, सपोर्ट अवेलेबल है, चल जाएगा, वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई वीडियो मिली तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। तो देखें भाई, इन शॉर्ट ये है कि अगर आपको कम पैसों में सॉलिड फ़ोन चाहिए ना तो फिर यही ऑप्शन आपके पास। ऑफिशियली PTI अप्रूव है। पाकिस्तानी मार्केट में दो स्नैरियोज़ हैं। एक टाइप साइड पे बॉक्स पैक फ़ोन है, उनकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा पतली चल रही है, लेकिन जहाँ पे टैग मॉडल्स हैं ऑफिशियल PTI आ रहे हैं और कम प्राइस में आपकी रिक्वायरमेंट को भी मीट कर देते हैं। तो ये एक रियलिटी है और ज़्यादा यूज़र इसको इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं कि अच्छे फीचर आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर देते हैं सारे। और सेकंड ये है कि बैंकिंग ऐप्स का कोई इशू नहीं है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसकी बेहतरीन है, मार्केट से मिल जाती है। रीसेल भी इसकी बेटर है, और क्योंकि लोग जानते हैं गूगल पिक्सल फ़ोन्स को। तो अगर आप कोई मतलब अंडर 60 के कोई लाइक नॉन PTI कोई आईफोन देख रहे हो कि यार मुझे वीडियोस चाहिए, मुझे कैमरास के लिए चाहिए, और उसकी जगह पे आपने सिम भी चलानी है, तो फिर ये फ़ोन ले लो, क्योंकि नॉन PTI में तो सिम चलेगी नहीं आपकी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, आज की मार्केट में जिस तरह के हालात चल रहे हैं भाई, अच्छा फ़ोन मिलना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन थैंक्स ये वाले जो टैग मॉडल्स आ रहे हैं, कुछ जो है ना वो कोई इसको कहते हैं कि चीज़ आपको यूज़ करने के काबिल मिल जाती है अपने बजट के हिसाब से। तो ये इस टाइम पे रियलिटी, आगे मार्केट सिचुएशन और वर्स्ट होने वाली है। न्यूज़ यहाँ पे टैग मॉडल्स को भी लेके अच्छी नहीं आ रही। प्राइसेस को अगर यहाँ पे देखा जाए तो 20% ड्यूटी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है इन पे, आगे मजीद भी बढ़ेगी, तो प्राइसेस इनकी भी अप जाने के पूरे चांसेस हैं। तो अभी के लिए तो फ़ोन रिकमेंडेड है। अंडर 60,000 अगर आपको मिलता है अच्छी कंडीशन में ओरिजिनल चीज़ तो आप ले सकते हो।
आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।